शहर को 4 जोन में विभाजित किया। प्रतिदिन सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुलेगा बाजार। उज्जैन जिले में शहर में कोरोना का ग्राफ 0.6% पर है, जिसको देखते हुए 1 जून से शहर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर रविवार को सर्किट हाउस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक आहूत की। बैठक में सभी ने एक सुर में कहा, नो मास्क नो सर्विस की थीम पर काम करेंगे। अनलॉक के लिए मुख्य बाजार को 4 जोन में विभाजित किया गया है, जो अलग अलग दिन खुलेगा। व्यापारी प्रशासन को सहयोग नहीं करेंगे तो प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा। शहर को अनलॉक करने के लिए मुख्य बाजार को 4 जोन में विभाजित किया गया है। सप्ताह के 3 दिन 2 जोन तो अगले 3 दिन 2 अन्य जोन खुलेंगे, जबकि शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। ये बात एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने रविवार को सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में व्यापारियों से कही। एसडीएम ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि नो मास्क नो सर्विस का बोर्ड प्रत्येक दुकानदार को लगाना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन बाजार सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुलेगा। प्रशासन का पूरा फोकस कपड़ा, रेडीमेड, सराफा दुकानदारों पर रहेगा। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों ने परेशान किया। अनलॉक में सब्जी मंडी को 3 स्थानों पर विभाजित किया गया है, जिसमें पुराने बस स्टैंड, पुरानी नगर पालिका व स्थायी मंडी में व्यापारियों को सब्जी का व्यवसाय करने दिया जाएगा। सीएसपी मनोज रत्नाकर ने शहर के मेडिकल दुकान संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अपने प्रतिष्ठान के आगे सफेद ऑयल पेंट से गोले बना लें, अन्यथा प्रशासन कार्रवाई करने के लिए विवश होगा। मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भंवरलाल बोहरा व सचिव मनीष शर्मा ने दुकानदारों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने का आश्वासन दिया। बैठक में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अशोक मालवीय, जिला कांग्रेस सदस्य सुबोध स्वामी आदि मौजूद थे। अनलॉक के लिए रविवार की दोपहर एसडीएम ऑफिस में वीडियो कॉल के माध्यम से प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से चर्चा की, जिसमें शहर को अनलॉक करने के लिए लंबे समय तक चर्चा हुई। वीडियो कॉल में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी आदि शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के प्रदेश के सभी नगर पालिका अध्यक्ष व महापौर की वर्चुअल बैठक लेकर आह्वान किया था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अशोक मालवीय द्वारा सेवा ही संगठन अभियान के अंतर्गत रविवार को वार्ड क्रमांक 17 में स्थित राजपूत धर्मशाला में रविदास समाजजनों को राशन किट का वितरण किया गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को की सरकार को सेवा करते हुए आज 7 वर्ष हो गए हैं और इस दिवस को भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे ही देश में सेवा दिवस के रूप में सेवा ही संगठन, इस प्रकार के स्लोगन के साथ आज हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। पार्टी की केंद्र में सरकार को 7 साल के उपलक्ष्य में सेवा के रूप में मनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया है। उस सब के निमित्त हमारे बीच हम सब के लाडले नेता नागदा खरसोल विधानसभा के सुख दुख के साथी आदरणीय दिलीप शेखावत जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और लगातार जनता के बीच अध्यक्ष पद नहीं रहते हुए भी किसी न किसी माध्यम सेवा के रूप में लगातार बने रहना, ऐसे आदरणीय अशोक मालवीय जी, हमारे प्रकाश जैन जी, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस सेवा काल में कई नई ऊंचाइयों का आयाम किया है, जैसे प्रकाश जी, हमारे सांसद प्रतिनिधि आदरणीय जैना श्रीमाल जी, इस वार्ड के लोकप्रिय पार्षद हरीश अग्रवाल जी, राजू चौधरी जी, जिले के मंत्री अजय भाई, समस्त उपस्थित बंधुओं, दोस्तों, यह है भाजपा। कई समय से भारतीय जनता पार्टी के अनुसार के संगठनों ने यह बताया है कि दुख में सुख में, आपदा में विपदा में, किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी आम लोगों के साथ खड़ी है। जब लोग अच्छे लोग एवं जो इसको समझते थे कोविड को, जब उन्होंने भी घर से बाहर नहीं निकलने का मन बनाया, तब इन्हीं लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के, चाहे वो दिन में 4 बार नहाना हो, दिन में कुछ भी, दिन और रात, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, ऐसा कोई समय नहीं गया
कि फ़ोन किया हो उसका जवाब नहीं आया उस काम। मित्रों, आज ही के दिन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सेवा करते करते 7 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। पिछले 5 वर्ष और 2 वर्ष पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी की इस देश में सरकार बनी थी और सेवा के जज्बे को लेकर माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जनता के बीच आए थे, ये 2 वर्ष टोटल 7 वर्ष के स्वर्णिम सेवा के कार्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के द्वारा 27 तारीख को मध्य प्रदेश के समस्त नगर पालिका अध्यक्षगण और महापौरों की वर्चुअल बैठक की गई थी और उसमें ये तय किया गया था कि हम अपने अपने नगर पालिका क्षेत्र में ऐसे किन्हीं 2 वार्ड जहाँ पर हम सेवा कर नागरिकों की सेवा कर सैनिटाइज करके अस्पतालों में मरीजों को फल वितरण करके, या हमारे ऐसे भाई जो लॉकडाउन के समय में काफ़ी समय से अपने घरों में हैं और जिनके आजीविका का साधन बहुत कम माध्यम रहता है और रोज़ कमाना रोज़ खाने वाली स्थिति रहती, ऐसे लोगों की हम किसी न किसी माध्यम से चाहे खाद्यान्न देकर चाहे भोजन के पैकेट देकर उनकी सेवा कर सकते हैं, उनका सम्मान कर आज का पूरा दिवस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सेवा दिवस के रूप में मनाने जा रही है। जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के पहले 5 वर्ष और दूसरी बार सरकार बनने के बाद में ये 2 वर्ष पूर्ण होने पर, क्योंकि पूरे देश के अंदर कोरोना का महामारी का प्रकोप है और उसके कारण ये जो कार्यक्रम थे वो बड़े कार्यक्रम नहीं करते हुए सेवा के क्षेत्र में एक संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस दिन को सेवा करके लोगों के बीच में जाएंगे। प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक गांव के अंदर आज ये कार्यक्रम होगा। अलग अलग स्वरूप है। अभी मैं सुबह 8:30 बजे भाटीसोड़ा गया था, वहाँ हमने मास्क वितरण और साफ सफाई का अभियान करा। अभी हरीश जी के वार्ड में जो हमारे रविदास समाज के भाई है जो समाज के अपने तरीके से सेवा करते हैं, उनका अभिनंदन और उनकी कुछ मदद करके हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। फिर कमल जी के वार्ड में सैनिटाइज करेंगे। फिर हम लेकोडिया के अंदर आज हमारे कार्यकर्ता जन सहयोग से एक सड़क की बहुत बड़ी समस्या थी, उस सड़क का निर्माण करेंगे। विनोदा में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। शाम को 6 बजे मेदवास के अंदर चंबल शुद्धिकरण का जो कुछ कार्यकर्ताओं ने बीड़ा उठाया उस कार्यक्रम को करेंगे। ऐसे अलग अलग स्वरूपों के अंदर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो या माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार हो, जितने सेवा के संकल्प हो सकते हैं, जितने ज़रूरतमंदों की हम मदद कर सकते हैं, वो चाहे फिर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो, चाहे फिर कोरोना के अंदर हमारे कार्यकर्ता पूर्व में आदरणीय अशोक मालवीय जी ने लगभग 3-3.5 लाख रुपए की दवाई ज़रूरतमंदों को लोगों को दी। कई माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स दी, कुछ कार्यकर्ताओं ने मास्क दिए और ऐसे करके पूरा समाज के साथ में खड़े हुए। और मुझे कहते हुए आज ये प्रसन्नता है कि मैंने कल शाम को जब डॉक्टर कुमराव जी से बातचीत करी थी तो उस समय शायद एक भी पेशेंट नहीं था। अभी केवल 1 पेशेंट बीमा के अंदर है। और मुझे लगता है कि जो समाज सोच रहा था, पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत शायद कई महीनों तक इस कोरोना जैसी महामारी से निमट नहीं पाएगा, उस कोरोना जैसे को हमने मात्र मुझे लगता है कि 20 तारीख को कोरोना पीक पे आया था और आज हम इस 30 तारीख को 1 महीने 10 दिन के अंदर मुझे लगता है करीब करीब हमने कोरोना पे विजय समाज के सहयोग से, सरकार के सहयोग से, माननीय मोहन जी हो, माननीय सांसद जी हो, माननीय थावरचंद जी गहलोत जी हो। लेकिन इस सेवा के दिन में मैं जनता से फिर हाथ जोड़ के विनती करूँगा, कोरोना शिथिल जरूर हुआ है लेकिन गया नहीं है। और अगर हम सावधानी बरतेंगे तो मुझे लगता है कि तीसरी लहर भारत में नहीं आएगी, क्योंकि अगर कोरोना से संक्रमित लोग होंगे ही नहीं तो फिर तीसरी लहर आएगी कैसे। तो उसके लिए केवल हम मास्क लगाएंगे, अगर हम 2 गज की दूरी बनाएंगे, हाथ को सैनिटाइज करेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना की तीसरी लहर को नहीं आने देंगे।
श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ के तत्वाधान में आचार्य ऋषभ चंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सोमवार को सेवा गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में श्री संघ के सचिव मनीष वोहरा ने बताया कि गोपाल गौशाला में प्रातः 9 बजे गौ सेवा के तहत गायों को खल व चारा दिया जाएगा। मोहनखेड़ा तीर्थ के तीर्थाधिपति गच्छाधिपति तीर्थनायक आचार्य ऋषभ चंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब के स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है और वो इंदौर में अपना उपचार करा रहे हैं। हम सब उनकी मंगल कामना करते हैं। आज यहाँ जाप और सामायिक रखे गए थे जो अधिक से अधिक संख्या में पूर्ण हुए और कल भी उनकी स्वास्थ्य की मंगल कामना को लेकर हम यहाँ पर कार्यक्रम रखने जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम गोपाल गौशाला में सुबह गायों को चारा, खल और तरबूज दिए जाएंगे और इसके बाद में शाम को संध्या को दरिद्र नारायणों को भोजन अन्न क्षेत्र में और दोपहर में भोजन के पैकेट वितरित किए जाएंगे जो कि ज़रूरतमंदों को वितरित किए जाएंगे और हम उनके सभी स्वास्थ्य होने की मंगल कामना करते हैं। सभी घर में रहकर नवकार मंत्र के जाप करें। आगामी कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था प्रणाली को मजबूत करने हेतु 50 बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो ऑक्सीजन बेड के रूप में कार्य करेंगे। ये बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कहते हुए बताया कि क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मरीजों के उपचार हेतु विधायक निधि से बीमा हॉस्पिटल नागदा को 25 बेड व 25 IV स्टेंट बॉटल टांगने के स्टैंड, खासतौर शासकीय चिकित्सालय में 5 बेड व 5 IV स्टेंट, चापाखेड़ा को 10 बेड व 10 IV स्टेंट तथा मड़ावदा को 10 बेड व 10 IV स्टेंट ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कमल सोलंकी तथा कोविड प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमरावत को उपलब्ध कराए गए। गुर्जर ने बताया कि क्षेत्र में ही नहीं पूरे प्रदेश व देश में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। ऐसी विषम परिस्थितियों में विधायक निधि से क्षेत्र के सभी शासकीय चिकित्सालयों, बीमा चिकित्सालय व उप स्वास्थ्य केंद्रों पर उपचार की तत्काल व्यवस्था करने, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, ICU बेड तथा आवश्यक सभी चिकित्सकीय सामग्री उपलब्ध कराई गई है। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब ने पुनः परसों के दिन 6 वेंटिलेटर दिए थे, बच्चों लोग आ रहे हैं और आज 25 साधारण बेड बीमा हॉस्पिटल पर यहाँ पहुँचाएँ और 25 खाचोर पहुँचाएँ जो कुछ ही देर में वहाँ पहुँच रहे हैं। मैं क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ तहे दिल से और शहर की जनता की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने सुविधा उपलब्ध कराई। जय हिंद, जय भारत। आज बीमा हॉस्पिटल नागदा में आदरणीय विधायक महोदय द्वारा 25 पलंग प्रदान किए गए। इसके पहले 6 ICU बेड भी दिए गए थे जो कि इसको कोरोना महामारी में हमें काफ़ी मदद करेंगे, क्योंकि अभी जो है कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है और हमें आगे की तैयारी पूरी रखना है। तो इसके लिए मैं आदरणीय विधायक महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। धन्यवाद। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप सिंह गुर्जर साहब ने जो वादा जनता से किया था विधायक निधि से सर्व सुविधा देने का, वो वादा पूरा करते हुए आज कोविड सेंटर बीमा हॉस्पिटल में 10 ICU बेड, वेंटिलेटर की सुविधा प्रदान की गई। इस अवसर पर मैं और मेरे पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से आदरणीय विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। से पूरी दुनिया परेशान है, हमारा नागदा भी उसमें एक है। चूँकि अभी पेशेंट की संख्या कम हो गई है पर एक तीसरी लहर की संभावना बनी हुई है और लगातार हम लोग को इस क्षेत्र में काम करना है। ऐसी स्थिति में माननीय विधायक साहब के द्वारा हमको 6 ICU पलंग, जिसकी एक पलंग की कीमत लगभग 2.5 लाख है, ऐसे 6 पलंग हमको ICU के लिए मिल गए हैं और 25 पलंग हमको वार्ड के लिए मिल गए हैं। उनके साथ में हमको गाड़ी भी मिली है और IV स्टैंड भी मिले हैं। ICU के लिए हमको आधुनिक पलंग मिल गए हैं, ट्रेस कार्ड वगैरह जो भी सामान ICU का था वो भी हमको मिला, 6 पलंग का मिला है। तो इसका उपयोग हम लोग हमारी जो ICU बन रही है उसमें करेंगे। बेड जो है हम लोग जो पीडियाट्रिक वार्ड बनेगा उसके लिए हम इसका उपयोग करेंगे। ये अत्यंत आवश्यक सामग्री थी क्योंकि हम सितंबर अक्टूबर का मान के चल रहे तब तक हम लोग तैयारी करें। मैं माननीय विधायक साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये सामग्री हमको प्रदान करी और हमको एक उत्साह और एक प्रोत्साहन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 23 में सेवा दिवस के अवसर पर नगर पालिका की सैनिटाइजर टीम के सदस्यों का सम्मान किया गया।
सेवाई संगठन के माध्यम से अभी कुछ समय पूर्व वार्ड क्रमांक 17 में वहाँ हमारे रविदास समाज के भाइयों को राशन की किट देकर उनका सम्मान किया गया। ऐसे ही वार्ड क्रमांक 23 में जहाँ से हमारे पूर्व पार्षद प्रतिनिधि पार्षद विनीता कमल शर्मा जी के वार्ड क्रमांक 23 में पूरे वार्ड को आज समस्त अतिथियों के द्वारा इस पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया जाएगा। जैसा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के 7 वर्ष सेवा के माध्यम से नागरिकों की सेवा करते पूर्ण हुए हैं। सबका साथ और सबके विकास के साथ इस कोरोना महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी के समस्त जनप्रतिनिधियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नागरिकों की सेवा करने का काम किया है। उसी के तारतम्य में आज पूरे प्रदेश में सेवा दिवस के रूप में सेवाई संगठन के माध्यम से विभिन्न सेवा प्रकल्पों के माध्यम से नागरिकों की सेवा करने का काम किया जा रहा है। नंबर 23 में भाई कमल जी और उनकी पूरी टीम के साथ में नगर पालिका के हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी, राकेश जी, आदरणीय हरीश जी, प्रकाश जी, जेना भैया, साहिल भैया और अन्य सभी उपस्थित हैं यहाँ पर। और अब मुझे जो लगता है कि धीरे धीरे हम कोरोना पे विजय की ओर हैं। अब केवल उस कोरोना के प्रति जन जागृति करने का अवसर है कि लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और उसी में आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 7 वर्ष पूर्ण होने पे ये सेवा के कार्य दिन सुबह से ही 8:30 बजे से हमारे कार्यकर्ता पाटीसोड़ा में उन्होंने स्वच्छता अभियान, मास्क वितरण करा, अभी रविदास समाज के लोगों का सम्मान करा और ऐसे विभिन्न प्रकल्प चला के और आज के इस शुभ दिन को हम लोग मना रहे। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, देशवासियों और इस शहर के लोगों को बधाई देता हूं। केवल हाथ जोड़ के विनती इतनी ही करूंगा आम जनता से मीडिया के माध्यम से, कोरोना पे हमने बहुत हद तक सफलता प्राप्त कर ली। आज बीमा अस्पताल में मात्र 1 पेशेंट है और उससे मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे कोरोना की चेन टूट रही है। लेकिन कोरोना गया नहीं है, कोरोना से डरे भी नहीं, घबराए भी नहीं, लेकिन सावधानी अगर बरतेंगे तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में इस नागदा शहर में तीसरी लहर नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। लेकिन अगर सावधानी हम बरतेंगे, संक्रमित होने से हम भी बचेंगे, दूसरों को होने से भी बचाएंगे। मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें। मैं भाई कमल जी और उनकी पूरी संपूर्ण टीम को हाथ जोड़ के बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और उन सब से यही कहूँगा कि अपना खूब ध्यान रखना, लोगों का ध्यान रखना, जितनी सेवा हो सकती करना। और ये जो हमारे कर्मचारी भाई है, मैं इनको भी आज हाथ जोड़ के प्रणाम करके बधाई दूंगा कि आप लोगों ने जितनी सेवा करी है, इस जो पिछले 10 अप्रैल से लगा के, विशेष करके वैसे भी करते हैं आप लोग, लेकिन 10 अप्रैल से लेके आज दिनांक तक और आगे भी, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है इनके लिए कि जितनी मैं इनकी तारीफ़ करूं, जितना इनको धन्यवाद दूं कि इन लोगों ने न दिन देखा, न रात देखी, न भोजन देखा, न नाश्ता देखा। एक ही जुनून था कि हम किस प्रकार से इस जनता को बचा ले जाएं। और मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं है, ये बात सही है कि हमने अपनों को खोया है, लेकिन फिर भी इनकी मेहनत के कारण, इनके पुरुषार्थ के कारण हमने सैकड़ों जिंदगियों को बचाने में हम सफल हुए हैं। आप सबके प्रति भी मैं आज इस सेवा के दिन में आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, आपके स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करता हूं। इस महान उद्देश्य को लेकर केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के कुशल नेतृत्व में आज 7 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण होने पर मैं अपनी ओर से वार्ड 23 की ओर से सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आदर्श बिहार परिषद समाजसेवी अधिमान्य पत्रकार महासंघ के माध्यम से राजकुमार अरोड़ा, राजेश इंद्र, लोकेंद्र रघुवंशी के सौजन्य से विभिन्न सामाजिक संस्थाओं व सभी प्रशासनिक संस्थाओं को कोरोना काल में सेवाएं देने वालों को फेस मास्क व फेस शील्ड का वितरण किया गया। आलोट पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त व 5 आरोपी गिरफ्त में। राजस्थान ब्लू विस्की की 10 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त। आलोट जिले सहित प्रदेश में शराब की बिक्री पर लॉकडाउन के चलते हुए शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसे में शराब माफिया
आपदा में भी रुपए कमाने में लगे हुए हैं। आलोट से महज 5 किलोमीटर दूर राजस्थान सीमा से लगे होने के कारण शराब माफियाओं के द्वारा एमपी में अवैध शराब लाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक रतलाम के मार्गदर्शन में थाना आलोट पुलिस ने इंडिका विस्टा कार MP 09CH5850 में राजस्थान उन्हेल से लाई जा रही विंटेज ब्लू विस्की की 10 पेटी अंग्रेजी शराब कार में ले जाते भोजाखेड़ी के पास से पकड़े तथा 3 आरोपियों को भी पकड़ में लिया, जिनकी निशानदेही पर राजस्थान नागेश्वर उन्हेल ठेके के 2 आरोपी सेल्समैन को भी 10 पेटी कुल 480 क्वार्टर्स 86 लीटर करीब शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। कल मुखबिर की सूचना मिली थी थाना आलोट पुलिस को कि उन्हेल तरफ से एक गाड़ी में 10 पेटी अंग्रेजी शराब लेकर कुछ लोग भोजाखेड़ी पंटे तरफ से निकलेंगे। तब आलोट पुलिस ने भोजाखेड़ी के पास में चेकिंग लगाई तो वहाँ एक इंडिका कार सफ़ेद रंग की जिसमें 3 लोग बैठे व्यक्ति मिले। उनकी जब तलाशी ली गई तो उसमें 10 पेटी विंटेज ब्लू लिखी हुई अंग्रेजी शराब के क्वार्टर निकले, जो टोटल करीब 86-87 लीटर 480 क्वार्टर थी। और तीनों को गिरफ्तार कर शराब जब्त और कार जब्त कर उनके बताए अनुसार जहाँ से वो शराब लेकर आ रहे थे तो उन्हेल ठेके के सेल्समैन 2 लोगों को भी उनकी निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण पंजीबद्ध कर धारा 34(2) के तहत अनुसंधान किया जा रहा है।